थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे जब तक सब लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो रंदला हस्सेरियंदो लोशो रंदर हस्से भी हस्से वीरियंदो रहसे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और आत्मिक खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज जैसे ये वचन आएगा प्रभु, लोगों की जिंदगियां बदलेगी प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। और कुछ नया होगा प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु नया होगा, और ऐसी चीजें जो प्रभु आपकी ओर से नहीं है वो बंधन टूट जाएंगे उनके जीवन से प्रभु, क्योंकि वचन प्रभु एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आज ये वचन आएगा प्रभु, आपकी अनॉइंटिंग आपके आग के द्वारा उनके जीवन में कार्य करेगा। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है, और गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमेशा प्रभु मर्सीफुल है, दयालु है प्रभु, और प्रेम से भरपूर है, और हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए तो हमें सन्स ऑफ गॉड कहलाया जाता है। हालेलुया। तो आज मैं बात करूंगी ह्यूमिलिटी के ऊपर, नम्रता के ऊपर बात करूंगी। और सच में मैं सभी से बोलना ये चाहती हूँ कि ऐसे नहीं कि मैंने कोई नम्रता का खिताब हासिल कर दिया है, क्राउन मिल गया है, ऐसे नहीं है। मैं खुद नम्रता के रास्ते पे हूँ, दीनता के रास्ते पे हूँ। मैं खुद सीख रही हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर मुझे अपने वचनों से सिखा रहा है। पर सच में अगर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें दीनता में चलना है, हमारी प्रभु सुनेगा और हमें जरूर मदद करेगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में चलेंगे। सबसे पहले तो वचन में लेना चाहती हूँ, याकूब का वचन है 4:6 में पढ़ूंगी आपके लिए, जिसमें लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। कौन करता है? शैतान करता है? नहीं, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है परमेश्वर विरोध करता है, और पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो ह्यूमिलिटी में चलते हैं, दीनता में चलते हैं, नम्रता में चलते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह डालता है। हालेलुया। बहुत जगह पे ये लिखा है उनको एक्सॉल्ट करता है, मतलब उनको लिफ्ट अप करता है। परमेश्वर लिफ्ट अप करता है, और परमेश्वर गिराता है। किन लोगों को गिराता है? जो अभिमानी होते हैं या प्राइड में चलते, प्राइडफुल मैन। परमेश्वर खुद सीन में आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद सीन में आता है, परमेश्वर खुद उनका विरोध करता है। हालेलुया। दो वी आर सन्स ऑफ गॉड, पर बहुत ही डेंजरस एक स्थान पे हम लोग जब आ जाते हैं, जब हम लोग घमंड में चलना शुरू हो जाते हैं, और परमेश्वर जो हमारा पिता भी है वो हमसे विरोध में चलना शुरू कर देता है, या विरोध में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और देखेंगे तो ये वचन 3 जगहों पे सेम टू सेम वचन दिया गया है। नीति वचन 3:34 में है ये वचन। याकूब का जो मैंने पढ़ा 4:6, 1 पत्रस 5 में भी है, 5 से 6 में सेम वचन है। इनफैक्ट काफी अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग तरीकों से ये वचन लिखा गया है। नीति वचन में है, साम्स में है, गॉस्पेल्स में, सभी जगहों पे ये वचन लिखा गया है कि परमेश्वर दीनता, हम्बल को एक्सॉल्ट करता है या ग्रेस से भर देता है, पर जो प्राइड या घमंड में चलता है उन्हें नीचे गिराता है। हालेलुया। उनका विरोध करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और देखा जाए तो ये नेचर जो एक मैं कर सकता हूं, ये मैं का जो नेचर है, ये एक नॉर्मल हर एक इंसान में होता है। आमेन। मुझ में भी है, ऐसे नहीं कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरे ऊपर कोई क्राउन है ह्यूमिलिटी का, मुझ में भी है। मैं भी सीख रही हूँ वचन के द्वारा, पर मैं आज आपको सिखा रही हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मेरे वॉक में। मैं जो चल रही हूँ ये ह्यूमिलिटी में, मेरे को परमेश्वर में सिखाया, तो मैं सोच रही थी कि आपको भी बताऊं जो मैंने सीखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी एक कहानी से। सबको कहानियां पसंद है। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब बचपन से मैं मेरे डैडी से भी सुनती थी, कहानी सुन के फिर सोती थी। तो जब बोलते थे वंस अपॉन अ टाइम, तो मतलब अभी सोने का टाइम है। हाँ। तो कहानी से मैं शुरू करूंगी कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब 2 भाई थे और गांव में रहते थे, और एक भाई को खेतीबाड़ी करना बहुत पसंद था, मतलब उनका वो प्रोफेशन ही था खेतीबाड़ी करना, और
एक भाई था, उसको खेतीबाड़ी करने से बहुत नफरत थी। इनफैक्ट जब वो बड़ा हो गया तो वो आगे पढ़ाई के लिए चला गया, उन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया और बड़े शहर में चला गया और उन्होंने वकालत की, लॉ सीखा और बहुत बड़े लॉयर बन गए। उसके बाद उनको बहुत बड़े कंपनी में नौकरी भी मिली और उनका बहुत नाम हो गया। तो बोला कि सोचा कि चलो मैं जाता हूँ अपने भाई से मिलने के लिए। तो अपने भाई से मिलने गया और उसने अपने भाई से कहा कि क्या तू यहाँ पे बेकार सा काम कर रहा है, चल तू भी मेरे साथ चल, कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम मेरे साथ चल के कर, तो तेरा भी मेरी तरह जैसे सर आज फकर से ऊंचा उठा हुआ है, दुनिया में इतना मेरा सर आज ऊंचा उठा हुआ है, उसी प्रकार तेरा भी सर ऊंचा उठ के तू चल सकता है मेरी तरह। ठीक है, तो भाई सिर्फ एक मुस्कुराया और उसने बोला कि तुझे ये पूरा खेत दिख रहा है? तो बोला हाँ। बोला अगर तू ये खेत की तरफ नजर डालेगा तो अगर ध्यान से देखेगा कि जो डाली के अंदर धान नहीं है, मतलब ग्रेन नहीं है, वो ऊंचा सर उठा के सीधा खड़ा है, पर जो डाली में ग्रेन है, दान उगे हुए हैं, हाँ, वो नीचे झुक के है। हालेलुया। इनफैक्ट जो भी ब्रांच होता है झाड़ का, जो डाली होती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फल लगे हुए रहते हैं, हाँ, वो सबसे ज्यादा झुकी हुई रहती है डाली। पर जो डाली के ऊपर कुछ नहीं रहता, खाली रहता है, पत्ते रहते हैं, वो सीधी ऊंची सर उठा के खड़ी रहती है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम सीखते हैं ये एक ही कहानी के द्वारा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम भी धान से, मतलब हम लोग भी फ्रूट से भरे रहे। जब हम लोग अपने आप को फ्रूट से भरते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो हम हमेशा झुके हुए नम्रता में चलना शुरू होते हैं। हालेलुया। हमेशा हमारा जो डाल होता है वो नीचे की तरफ होता है, जो खाली होता है अंदर से उसका सर ऊंचा फकर से चलने लग जाता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। और हम लोग अगर देखेंगे कि रोजाना जिंदगी में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम लोग अपने अंदर नोटिस करना शुरू करेंगे कि सच में क्या मैं घमंड में चल रहा हूं या मैं दीनता में चल रहा हूं। तो मैंने थोड़े 6-7 चीजें निकाली है जो हम लोग खुद ही अपने आप को परखे, अपने आप को खुद जज करे, ना कि कोई आके हमें बोले। खुद अपने आप को परख सकते हैं कि क्या हम में कमियां हैं या किधर हमको सुधार लाना है। आमीन। तो सबसे पहली चीज अगर मैंने जो नोटिस किया है, जो घमंड में आदमी चलता है वो हमेशा खुद को ऊंचा उठाता है, क्योंकि उसका आय रहता है मैं। जब मैं आ जाता है वो हमेशा खुद को ही ऊंचा उठाने में लग जाता है कि मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं भाई। पर जो नम्रता में चलता है वो हमेशा दूसरों को ऊंचा उठाता है। आमीन। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इसको कैसे ऊंचा उठाऊं, इसकी कैसे तारीफ करूं। इनफैक्ट बाइबल बोलता है जो खुद की ही तारीफ करता है, खुद की प्रशंसा करता है, वो मूर्ख कहलाता है। आमीन। फूल्स आर द वन हु प्रेज देमसेल्व्स। मूर्ख जो है वो अपनी ही तारीफ करता है और अपनी ही वाह करने में लग जाता है। आमीन। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, जो घमंड में चलता है वो खुद के लिए अच्छा करने की सोचता है। ही कंसीडर्स व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या अच्छा है, अपना, मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या मिलेगा, अपने में ही चलता है। पर जो दीनता में चलता है वो दूसरों के लिए क्या अच्छा है, दूसरों के लिए क्या फायदेमंद है। हालेलुया। इनफैक्ट एक जगह पे लिखा है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू अनटू यू। मतलब अगर आपको चाहिए कि मुझे लोग सम्मान दें तो सबसे पहले आप लोगों को सम्मान करो। अगर आपको चाहिए कि लोग मुझसे प्यार करें तो लोगों को सबसे पहले प्यार करो। लोगों को ऐसा करो जो आपको चाहिए लोग आपके साथ करें। आमीन। थैंक यू जीसस। जो घमंडी आदमी रहता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं राइट हूं, आई नो, मैं सही हूं। पर जो नम्रता में चलता है वो शायद सोचता है कि एक रूम रखता है कि शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूं, और एक करेक्शन के लिए ओपननेस रहता है उसका। आमीन। जो घमंड में चलता है वो हमेशा दूसरों को नीचा देखता है। हालेलुया। पर जो नम्रता में चलता है, हालेलुया,
who looks out for others, मतलब हमेशा लोगों के लिए अच्छा या लोगों को ऊंचा उठाने का सोचता है। जो घमंड में चलता है वो he doesn't want any help, उसको खुद को मदद की जरूरत नहीं है, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब आता है, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। पर जो नम्रता में चलता है वो साथ मिलके काम करता है। इनफैक्ट कलीसिया में सबको अलग अलग गिफ्टिंग्स दिए हैं, अलग अलग टैलेंट दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक को सब कुछ दे दिया है या सभी को सब कुछ दे दिया है, सबको अलग अलग भेंट दी हुई है ताकि सब मिलके हाथ जो हाथ पकड़ के एक साथ एक कलीसिया में काम करे और कलीसिया में काम एक साथ करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। इनफैक्ट एक जगह पे बोला कि बिल्डिंग बन रही है परमेश्वर के राज्य में, एक बिल्डिंग बन रही है और अलग अलग ईंटें जुड़ती जा रही है। हालेलुया। अलग अलग ईंटों का जुड़ने का मतलब है साथ में काम करना। पर जो घमंड में चलता है उसको कभी भी साथ में काम नहीं करना रहता है, उसको अकेले अपना करना रहता है। हालेलुया। जो घमंड में चलता है वो हमेशा कुड़कुड़ाता है। कभी देखोगे घमंडी आदमी हमेशा हर एक चीज में कुड़कुड़ाहट करेगा, हर एक चीज में उसको बुराई नजर आती है, हर एक चीज में उसको नुक्स नजर आता है। पर जो नम्रता में चलता है हमेशा थैंकफुल रहेगा कि है ना हम लोग के पास इतना है, चलो धन्यवाद करते परमेश्वर को, जो है उसमें संतुष्ट है, परमेश्वर और देगा और उसकी हम लोग तारीफ करेंगे और उसको थैंक यू बोलेंगे। हालेलुया। हमेशा एक ग्रेटफुल हार्ट रहता है, एक थैंकफुल हार्ट रहता है। हालेलुया। जो घमंड में चलता है वो हमेशा रिबेल करता है अगेंस्ट अथॉरिटी, हमेशा खिलाफ जाता है अथॉरिटी की। पर जब नम्रता में चलता है वो अथॉरिटीज को सबमिट करता है। आमेन। जो घमंड में चलता है वो सलाह को हमेशा रिजेक्ट करता है, उसको किसी की सलाह सुननी नहीं है। जो नम्रता में चलता है वो लोगों की काउंसिल लेगा। इनफैक्ट नीति वचन में लिखा है 2 या 3 काउंसिल लेके हमें आगे बढ़ना है। एक जो वाइज आदमी रहता है या चतुर या होशियार इंसान रहता है वो 2-3 काउंसिल लेगा, वो सलाह लेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट बेस्ट सलाह तो वचन में लिखी हुई है और बेस्ट सलाह परमेश्वर की सलाह है। हालेलुया। एक घमंडी आदमी बहुत तेज होता है बात करने में, बहुत तेज, फास्ट, सब कुछ चीज का उसके पास उत्तर है, सब चीज का ज्ञान है और बहुत तेज सबको रोक के बात करेगा। इनफैक्ट पर जो नम्रता में चलता है ही इज वेरी क्विक टू हियर। हालेलुया। वो बहुत तेजी से मतलब बहुत उत्सुक रहता है सुनने के लिए कि लोग क्या बोल रहे हैं मैं सुनूं, उसके बाद अगर पूछेंगे मेरी सलाह क्या है तो मैं जरूर बताऊंगा। हालेलुया। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने लिखी हुई है कि किस प्रकार से हमें नम्रता में चलना है। खुद अपना चेक करें कि क्या करना है हमें और परमेश्वर सच में हमें मदद करेगा कि किस प्रकार से हमें नम्रता में चलना है और उसका अनुग्रह हम पे जरूर आएगा। इनफैक्ट अगर बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे याजक आए, बहुत सारे नबी आए और उनके सफलता और असफलता के बारे में लिखा हुआ है पूरे बाइबल में अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट जो अपोस्टल्स भी है उनके सफलता असफलता के बारे में सबके बारे में लिखा गया है और 2 चीज के ऊपर निर्धारित रहता था उनकी सफलता, वो थी दीनता और घमंड। जब घमंड में आते थे तो उन लोगों का नाश होता था, जब उन लोग दीनता में चलते थे तो परमेश्वर खुद उनको ऊंचा उठाता था। हालेलुया। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मूसा जो था उसको दीन, पूरी पृथ्वी पे दीन माना जाता है। क्या उसको खिताब दिया गया है कि पूरी पृथ्वी पे उसे दीन का खिताब गया है कि पर उसके पहले हम लोग एक कहानी में जाएंगे। 2 इतिहास 26 में चलेंगे, बहुत ही सुंदर कहानी दी गई है। 2 इतिहास 26:5 का मैं पढ़ूंगी। वहां पे एक राजा था, उजाया नाम का एक राजा था और जूड़ा का राजा माना जाता था और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्लीज थे। मैं 5वां वचन पढ़ूंगी। जकरयाह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। मतलब ये राजा जो था परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक कि वह यहोवा की खोज में लगा रहा
तब तक परमेश्वर ने उसे सफलता दी। हालेलुया। बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की खोज जब तक करता रहा, परमेश्वर ने उसे सफलता दी। और क्या सफलता दी, अगर आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये राजा इतना फेमस हो गया, दूर दूर तक उसका नाम हो गया। इसके लिए उसका नाम हो गया क्योंकि आजू बाजू के जितने शहर थे, आजू बाजू के जितने राज्य थे, उनको सबको कॉन्कर किया युद्ध करके, और हर एक चीज में परमेश्वर से पूछताछ करता था और परमेश्वर की योजना के हिसाब से चलता था। हालेलुया। हमेशा नम्रता में चलता था कि परमेश्वर तू बता तो मैं करूंगा। आमीन। और परमेश्वर सच में उससे बहुत प्रसन्न थे। पर ऐसा समय आया उसके जीवन में जब उसके अंदर घमंड आ गया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे कि घमंड आया तो उसके जीवन में क्या हुआ। उसने सोचा कि वो समय में जब हम लोग पुराने करार में देखेंगे कि मंदिर में सिर्फ याजक मतलब प्रीस्ट ही जा सकता था धूप लेके, बाकी किसी को अलाउड नहीं था। एरन जो प्रीस्टहुड चालू हुआ था उसके जो जनरेशन थे उन लोग ही जा सकते थे और सेवकाई कर मंदिर में, और किसी को जाना अलाउड नहीं था। पर ये जो राजा था इसने सोच लिया, अरे मैंने तो बहुत खिताब हासिल कर दिया है, मैंने तो बहुत सफलता हासिल कर दिया है, मैंने तो बहुत नाम हासिल कर दिया। उसको लगा कि मैं तो अभी लायक हो गया हूं, अपने आप को इतना लायक कर दिया कि मैं भी परमेश्वर के मंदिर में जा सकता हूं। ठीक है। और वो परमेश्वर के मंदिर में चला गया धूप लेके, सोच के कि मैं भी कर सकता हूं, अगर याजक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये सुनते ही जो याजक था, अजर्या नाम का एक याजक था, वो एकदम गुस्से में वो मंदिर में भागते हुए चला आया और राजा को बोला कि तू ये क्या कर रहा है। उसका सामना किया कि तू ये क्या कर रहा है, ये तेरा काम तो नहीं है, ये तू क्या करने लग गया है कि तू धूप जला रहा है, ये हमारा काम है। जैसे ही उसने ये सुनी बात और गुस्सा हो गया कि मैं इतना बड़ा राजा और ये ये याजक जो प्रीस्ट है मेरे साथ इस प्रकार से बात कर रहा है, और गुस्सा होके उसके ऊपर डांटने लग गया, उसके ऊपर चिल्लाने लग गया। ये जब हो ही रहा था उस समय में उसके माथे के ऊपर कोढ़ प्रकट हो गया, उसको लेप्रेसी हो गई। मंदिर में उसी वक्त जब वो चिल्ला रहा था क्रोध में, क्यों आया? घमंड में चलने लग गया। उसको घमंड आया कि मैं भी कुछ हूं। आमीन। और उसके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इनफैक्ट इधर वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर का विश्वासघात किया। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की है, परमेश्वर का विश्वासघात किया। उसके ऊपर कोढ़ प्रकट हुआ और जैसे ही कोढ़ माथे पे प्रकट हुआ वो वहां से भाग गया और एक अलग घर पे रहने लग गया। इनफैक्ट जिसको लेप्रेसी होती है वो एक नॉर्मल कम्युनिटी में या सोसाइटी में नहीं रह सकते, उन लोगों को अलग से रहना पड़ता है, अलग घर पे अलग जगह पे उनको रहना पड़ता है। राजा का भी यही हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उजिया राजा अंतिम दिनों तक, मरने तक वो कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। आमीन। मरने तक क्या नाश हो गया। इतने बड़े राजा का, इतने सक्सेसफुल राजा का इतना गंदा और इतना भयानक सा अंत था कि मरने तक वो कोढ़ी रहा और उसी प्रकार से मरा, बहुत गंदी मौत मरा और अकेला मरा। क्यों? क्योंकि घमंड में आया। ये बहुत ही एक सुंदर उदाहरण दिया हुआ है कि ह्यूमिलिटी में चलते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर उठाता है, ऊंचा उठाता है, सफलता की ओर लेके जाता है। पर जब इंसान घमंड में चलने लग जाता है तो वो खुद अपना नाश कर देता है, क्योंकि परमेश्वर उससे विरोध करने लग जाता है। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कितने राजाओं के बारे में लिखा गया है, कितने जो नबी आए थे उनके बारे में लिखा गया है। हम लोग ने देखा कि मूसा जिसने 10 कमांडमेंट परमेश्वर ने उसको दिया है, उसके बारे में इनफैक्ट ये कहा गया है कि उसके जैसे मीक, देयर वाज नॉट वन मीक, ही वाज द मीकेस्ट ऑन द अर्थ। क्या खिताब दिया गया। पर क्या पहले से ऐसे था? पहले से ऐसे नहीं था। वो एक समय था, वो भी घमंड में था। वो इजिप्ट में रहता था, राजा ने उसको अडॉप्ट किया था, उनके राजवाड़े में वो रहता था, उधर ही पला बड़ा था। एक समय ऐसे आया जब उसने सोचा कि मैं अपने लोगों की मदद करूं,
अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसने मदद करने की कोशिश की इजराइली की, और उसने एक इजिप्शियन का खून कर दिया। और जैसे ही वो इजिप्शियन का खून कर दिया, उसको पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो भाग गया। और 40 साल लग गए उसको वापस आने के लिए परमेश्वर की योजना में। मतलब उसके मन में था कि परमेश्वर की योजना है, इसके लिए उसने मदद करने की सोची, पर किस प्रकार करना नहीं मालूम। उसने अपने तौर तरीके अपनाए। हालेलुया। एक घमंडी आदमी हमेशा अपने तौर तरीके से चलेगा, क्योंकि उससे लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे तो सब मालूम है। हालेलुया। यही मूसा ने गलती की, उसे 40 साल लग गए। और 40 साल में मैं सच में मानती हूं कि शायद वो वहां पे सीखा कि नम्रता में कैसे चलना है। इसके लिए तो उसे खिताब दिया परमेश्वर ने, द मीकेस्ट मैन। नम्रता, दीन आदमी ऐसा कोई नहीं है पूरे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई दीन आदमी नहीं है। इनफैक्ट उसे परमेश्वर ने यह बोला खुदावन में कि मैं आई एम सेंडिंग यू एज गॉड टू फैरो। हालेलुया। क्या एग्जॉल्ट किया है, मैं तो तुझे राजा परमेश्वर के सम्मान भेज रहा हूं फारो के सामने। क्या एग्जॉल्ट किया है परमेश्वर ने। पर क्यों एग्जॉल्ट किया, कैसे एग्जॉल्ट किया? जब वो दीन बना। हालेलुया। जब वो नम्रता में चलने लग गया। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि दाऊद के बारे में जब देखते हैं, दाऊद राजा बनाया गया था। हालेलुया। एक शेपर्ड था, सिर्फ एक नॉर्मल चरवाहा था। किस प्रकार से परमेश्वर ने राजा बनाया, उसके पास सफलता आई, पावर आई। हालेलुया। पर ऐसा समय उसके भी जीवन में आया जब घमंड में आ गया। उसे लगा मेरे पास तो पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसा घमंड में आया कि उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया, जो शादीशुदा औरत थी। व्यभिचार करने के बाद उसका जो पति था उसे जंग में लेके जाके उसको मरवाया। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बहुत नाराज हो गए थे, परमेश्वर बहुत नाराज हुए थे। पर दाऊद ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। जब दीनता में चलते हैं, उसी इंसान के बारे में परमेश्वर ने बोला, दाऊद को बारे में ये लिखा गया है, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, जो मेरे मन और मेरे दिल के हिसाब से चलता है। हालेलुया। क्या खिताब दिया गया है दाऊद को, पर क्यों खिताब दिया गया? नम्रता में चल रहा था। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग नम्रता में चले। आमीन। हम लोग आगे चल के देखते हैं पतरस के बारे में। जब हम लोग देखते हैं, पतरस को बहुत बात करने की आदत थी और बहुत तुरंत बात करने की आदत थी। इनफैक्ट जब क्रूसीफाई होने वाले थे यीशु मसीह और बता ही रहे थे कि मुझे इस प्रकार से मारा जाएगा, तो पतरस ने तुरंत उठ के फटाफट वो बात करने लग गया और बोला, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझे कभी नहीं नकारूंगा, तभी भी मैं कभी नहीं मुकरूंगा। मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। अगर मरने तक की भी बात आ गई तो मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, पर तुझे कभी नहीं नकारूंगा। हाँ, अपने ही घमंड में, अपने स्ट्रेंथ में, अपने एबिलिटी पे उसने विश्वास किया। और हम देखते हैं वही इंसान ने 3 बार नकारा, उतने ही तेजी से वो अपने मुंह के बल गिर गया। आमीन। और वही पतरस, हालेलुया, जब सीखने लग गया परमेश्वर से ह्यूमिलिटी और दीनता के बारे में सीखने लग गया, वही इंसान ने, वही पतरस ने अपने ही किताब में लिखा, अपने पत्र में 1 पीटर 5 में लिखा कि वस्त्र पहनो। कौन से वस्त्र पहनो? ह्यूमिलिटी के वस्त्र पहनो। हालेलुया। नम्रता के वस्त्र पहनो, क्योंकि परमेश्वर नम्र इंसान को ऊंचा उठाता है, उसे अनुग्रहित करता है, पर जो घमंडी आदमी है उसे नीचे गिराता है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं उसका अंत भी, अगर हिस्ट्री में, इतिहास में देखेंगे, पतरस जो था उसको अगर पूछा गया था कि तुझे किस प्रकार से मरना है, उसने बोला कि मैं तो लायक भी नहीं हूं कि मैं मेरे मसीहा की तरह क्रूस पे सीधा मरूं, मैं तो उस लायक भी नहीं हूं। क्या दीनता बताई। अंतिम समय में भी उसने बोला कि मुझे उल्टा क्रूस पे लटका के मार डालो, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूं कि मैं मेरे मसीहा जो है, मेरा सेवियर की प्रकार से मरूं। हालेलुया। कितना दीनता, इतनी ह्यूमिलिटी उन्होंने अंतिम क्षण में भी दर्शाई, मरने तक भी दर्शाई। हालेलुया। सच में हम लोग एक खुदा को, ऐसे खुदा को हम लोग सीख करते हैं जो खुद हम्बल है और सबसे
बेस्ट और बेहतरीन एग्जाम्पल तो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके प्रकार की दीनता, उसके जैसे ह्यूमिलिटी मूसा भी नहीं था। ऐसा कोई इंसान इस धरती पे नहीं आया जिसने ह्यूमिलिटी को दर्शाया। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक टेस्टिमनी थी जिसने, जो एक इंसान था बेसिकली, नाम तो नहीं बताऊंगी, काफी फेमस है, वो सूफी फॉलो करते थे, अविश्वासी थे और सूफी को फॉलो करते थे। और उन्होंने देखा अपने पूरे जीवन में कि ये जो सूफी की कैसे पूछते हैं, लिटरली उनको कितना ऊंचा उठाते हैं। इनफैक्ट उनके पैर धोते हैं लोग, जो उनके शिष्य रहते हैं, उनके चेले रहते हैं, उनके पैर धोते हैं और उनके पैर धो के वो पानी पी लेते हैं। मतलब कितना ऊंचा उठाया जाता है और सच में वो सूफी को मानते थे। पर उनको किसी ने सुसमाचार दिया पर मान नहीं रहे थे, बोला नहीं मैं तो सूफी को ही फॉलो करूंगा। और ऐसा समय, और उनके पास बाइबल थी, ठीक है, उनके पास बाइबल थी और बाइबल में एक, और कभी कभी पढ़ लिया करते थे, तो बाइबल में एक जगह पे आए जहां पे उसने ये चीज पढ़ी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया। ये जब उन्होंने पढ़ा, उनका दिल पूरी तरह से पिघल गया। बोला ये कौन सा गुरु है, ये कौन सा गुरु है जो अपने चेलों का पैर धोता है। मैंने तो पूरी जिंदगी गुरु के पैर धोते हुए देखा, ये तो ऐसा गुरु है जो खुद अपने शिष्यों का पैर धोता है। हालेलुया। आज से तो मैं तो यीशु मसीह को ही फॉलो करूंगा। आमीन। और उस दिन से वो विश्वासी बन गए। हालेलुया। कौन सा स्क्रिप्चर किसको कब छुएगा हमें नहीं मालूम, किस प्रकार से काम करेगा हम नहीं मालूम, पर परमेश्वर सबसे अपने हिसाब से काम करता है और आज वो परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं। हालेलुया। और उसकी दीनता के बारे में क्या बोलूं, अगर हम लोग फिलिपींस में जाएंगे 2:7 पढ़ेंगे, कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है यीशु मसीह के दीनता के बारे में। मैं पढ़ूंगी 2:7 पढ़ूंगी, इनफैक्ट 6 से पढ़ूंगी मैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर के तुल्य समानता में थे जब वो वर्ड ऑफ गॉड कहलाए जाते थे। आमीन। वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मेरे को ये वर्जन बहुत पसंद है, लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया। अपने आप को जीरो कर दिया उन्होंने। किस प्रकार से जीरो कर दिया हम लोग आगे पढ़ते हैं। और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि अपने आप को जीरो कर दिया। हालेलुया। और दास का स्वरूप लिया, एक मनुष्य की समानता में आया जैसे हम तुम है, ना कि पावर ऑफ गॉड में आए। वो तो पावर ऑफ गॉड जब उनके ऊपर उतरा तब वो कार्य करने लगे, पर पूरी तरह से वो मनुष्य थे। हमारी तरह वो बन के आए। हालेलुया। मैं आगे पढ़ती हूँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या किया उसने? अपने आप को हम्बल किया, नम्र किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। अंतिम समय तक परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह अंतिम समय तक दीनता में चले। उन्होंने मृत्यु जो क्रूस की मृत्यु थी वो भी उन्होंने सहली। और इस कारण अगर जो कोई आज देख रहा है, सच में आप मेरे साथ बोलो therefore, किसके वजह से लिखा है? इस कारण। क्यों? कौन से कारण के वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन किया, अपने आप को हम्बल किया। इसी कारण, हालेलुया, therefore, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। क्या किया? परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या खिताब दिया है पिता परमेश्वर ने, और क्या खिताब और क्या एग्जाम्पल दिया है यीशु मसीह ने दीनता का। हालेलुया। किसने अपने आप को शून्य बनाया और पिता परमेश्वर ने क्या लिफ्ट अप किया, एग्जॉल्ट किया है कि उसके नाम का नाम
जो है उसके नाम के आगे कोई नाम ऊंचा नहीं उठा जाएगा। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा उठाया जाएगा और सारे घुटने, एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान बोलेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्या एग्जॉल्ट किया है परमेश्वर ने, हालेलुया, कितना ब्यूटीफुली एग्जॉल्ट किया है। मैं सच में बोलती हूँ कि मसीह होने के नाते और मसीह जो जीवन है हमारा, बहुत बार ऐसा होता है कि थैंक यू जीसस, बहुत बार ऐसा होता है कि जो रास्ता रहता है ना, कठिन रहता है हमारा। आमेन। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि ह्यूमिलिटी में चलना है। मेरे लाइफ में भी बहुत कांटे आए, बहुत तकलीफें आई, पर परमेश्वर ने एक ही चीज बोला कि जब विरोध आता था या उंगलियां उठती थी या बुरा होता था या कुछ भी होता था, लोग हमें डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की बहुत लोगों ने, और मतलब पूरी मिनिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की, पर परमेश्वर सच में भला है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज हमें कहा है कि हमेशा रिवोल्ट नहीं करना, आमीन, हमेशा मुंह बंद रखना। वहां पे जाके विरोध में खड़े रह के बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चुप बैठो, आमीन, चुप बैठना सीखो। हालेलुया। इनफैक्ट अपने आप को फोकस करो। एक जगह पे ये भी वचन लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एक जगह के यीशु पे जो फरीसी थे उन लोग नाश करने की सोच रहे थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, और यीशु को इसके बात के बारे में मालूम पड़ा, पर वहां पे जाके खड़ा होके चेलों के साथ लेके जाके उन्होंने विरोध नहीं किया। क्लियरली लिखा है देने करने। हालेलुया। सच में हम सीख सकते हैं कि मतलब रिटेलिएट नहीं करना है, विरोध में नहीं जाना है, जवाब नहीं देना है, वो समय में चुप बैठना है और परमेश्वर की योजना में चलना है। और परमेश्वर सच में मैं बोलती हूँ आपको जरूर ऊंचा उठाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। अगर हम लोग खुद अगर देख रहे कि हमारी जिंदगी की पटरी नीचे की तरफ जा रही है, क्यों ना खुद ही हम लोग अपने आप को जज करें या अपने आप को परखे, या किधर शायद घमंड के रास्ते के ऊपर तो नहीं चल रहे हम लोग। खुद ही हम लोग अपने आप को परख सकते हैं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। शायद हम लोग खुद अपने आप को परखेंगे तो शायद प्रभु भी हमको परखने नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को जज कर रहे हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर सच में आपको अनॉइंट करेगा ह्यूमिलिटी में चलने के लिए। और परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज बोली, जब तू रिटेलिएट नहीं करेगी और जो चुप बैठना शुरू करेगी, मैं तुझे ऊंचा उठाएगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। सच में मैंने देखा है परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में कि किस प्रकार से परमेश्वर खुदावन मेरे जीवन में काम कर रहा है और मुझे ऊंचा उठा रहा है। पर ये ऐसा ही नहीं होता है। हम लोग जब नम्रता के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना शुरू कर देता है, वादा है। पर परमेश्वर के विरोध में हम लोग चलने लग जाते हैं या घमंड में चलने लग जाते हैं, तो वो खुद हमसे विरोध करता है, वो खुद खड़ा हो जाता है नाश करने के लिए। आमेन। इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग एक गाना लेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एल वरांदा रहते बियासे ई रंदला हशेरी अंदोल होसो बिहारा बियासा बियासे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब मिलके, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती नीचे दूजा नहीं है, धरती पर धरती के नीचे दूजा को सकता है यीशु नाम, हमको आजादी दे नाम, तोड़ता है ये
यीशु नाम हमको आजादी देता है, यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा को हमको हिम्मत देता है, यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, नामों में हालेलुया। परमेश्वर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अपनी प्रेयर डाल सकते हैं। मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ ब्रेक थ्रूज के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ सभी के लिए जो आज देख रहे हैं लाइव सेशन में। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच में जैसे आज वचन आया है, चलना है प्रभु, नम्रता में चलना है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अगर घमंड पर है तो उस बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक विश्वासी प्रभु, हर एक जो प्रभु आज ये वचन आया लोग प्रभु आपके नम्रता में चलेंगे प्रभु, और आप हम नम्रता में चलने को सिखाएंगे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के लिए प्रभु, आर्थिक परिस्थिति के लिए। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के लिए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप दरवाजा खोलो प्रभु लोगों के लिए प्रभु, लोगों के जीवन के लिए प्रभु, ताकि आर्थिक परिस्थिति उनके जीवन में सुधारे। मैं जॉब्स के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके नाम से मैं जॉब्स को रिलीज करती हूँ प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु, हालेलुया। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के लिए रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। बिजनेसेस को रिलीज करती हूँ प्रभु इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बिजनेसेस के लिए, जॉब्स के लिए, न्यू के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई रिलीज इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और अंदला हशेबिया सबरियंदो बहसेरियंदो भी रबी कर्जे है प्रभु लोगों के जीवन, डेट्स को इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। थैंक यू जीसस, जीसस आई कैंसिल इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु सुपर नेचुरली प्रोविजंस आए प्रभु उनके जीवन में, हालेलुया लॉर्ड। और रंदला रमा रंदेरियंदो रोबिया से सुपर नेचुरल प्रोविजंस के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। हु रंदला बाहर रबिया रबिया, आपका वचन बोलता है कि प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम west, north or south lord, but promotion comes from the almighty, hallelujah, hallelujah। अगर हम लोग दीनता में चलेंगे परमेश्वर जरूर आपको
ही रहस्यली अंदोर होसो भी शेरी अंदो भी से माफी चाहती हूँ कि बहुत थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ही सरंदले हिस्से भी है रबी हिस्से भी है सबेरे भी है सबेले भी है रेंदी से प्रार्थना करती हूँ प्रभु प्रमोशंस के लिए, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु प्रमोशंस के लिए, उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और अंदर अंदोरी अंदर से प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है, विश्वास से रिसीव करो, यीशु के नाम से विश्वास से रिसीव करो। पुट योर हैंड्स वेरेवर यू आर राइट नाउ, ओवर योर फोन और योर लैपटॉप और वेरेवर, आपका हाथ आगे करो और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। हे सरंदले भी सबरयंदी भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए मैं गरीब लोगों के जीवन से I curse the poverty, the spirit of poverty upon people right now in the name of Jesus. I curse it. गरीबी और जो लैक रहता है ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु हमेशा अबंडेंस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अबंडेंस देने वाला परमेश्वर है। मैं अबंडेंस छप्पर फाड़ के प्रभु देगा अगर हम दीनता में नम्रता में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, मैं सच में प्रार्थना कर बहनों के लिए प्रभु कि ये जो वचन आया है कार्य करेगा, एक दो धारी तलवार की तरह एजेड स्वॉर्ड हमारे जीवन करेगा। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। उसरंदला शेरी अंदोलो हस्से भी अरंदले असो मैं एडमिशंस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, लोगों के लिए जो बच्चे एडमिशंस के लिए प्रे कर रहे हैं प्रभु, जो मैं प्रार्थना करती हूँ ओपन एडमिशंस में मिले प्रभु, आपका गाइडेंस रहे प्रभु ये पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप गाइड करो प्रभु अपने बच्चों को प्रभु, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। सच में हमारा पिता परमेश्वर देने वाला प्रभु है प्रभु। हालेलुया, हमें सीखना है कि परमेश्वर से लेना कैसा है, हमें सीखना है कि अपनी झोली कैसे भरनी है, हमें सीखना है देने वाला कैसे बनना है। हालेलुया, लेंडर, हमें लेंडर बनना है। मत प्रभु ही हमें दे सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सबकी झोली इतना भर दो। थैंक यू जीसस कि वो देने वाले बने प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, नॉट बोरोवर्स लॉर्ड, लेने वाले नहीं पर देने वाले बने, और लेने वाले बने तो सब प्रभु आपसे लेना सीखे प्रभु, दैट वी विल लर्न टू रिसीव फ्रॉम यू। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं मांगती हूँ सभी के लिए प्रभु। यीशु आहारंदरंदरंदो होशोबिया सब आरंदिया से हो लमा, सच में उसका नाम सबसे ऊंचा है। उसके नाम में जो ताकत है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया। और यही एग्जाम्पल हमें फॉलो करना है, हमें दीनता में चलना है ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए। हालेलुया, सच में सब नामों में ऊंचा है यीशु का नाम, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, जिसके नाम के आगे हर जबान बोलेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्या एग्जॉल्ट किया है परमेश्वर ने। सच में आज मैं सब भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा। हालेलुया, जब आप दीनता में चलोगे। थैंक यू जीसस, सच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सभा के लिए, इस टाइम के लिए, ये वचन के लिए प्रभु, ये वर्शिप के समय के लिए, प्रार्थना के समय के लिए प्रभु आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप तो उत्तर देने वाले परमेश्वर है। यू आर अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर शुक्रिया करती हूँ हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीषित करो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। हर एक को अपने आग से भर दो यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, आई प्रेज यू, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू, आई गिव यू ग्लोरी। हालेलुया लॉर्ड, वापस एक बार गाएंगे, वर्शिप गाना गाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और हंदेली अंदोरो अंदिया से ऊंचा है ये नाम, यीशु नाम, सब नाम
यीशु नाम सब नामों में है, यीशु नाम। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ, ने इतना एग्जॉल्ट किया कि उसको एक गॉड की तरह फारो के सामने भेजा, इतना लिफ्ट अप किया कि उसके बारे में बोला, एग्जॉल्ट किया, इतना लिफ्ट अप किया कि उसके परछाई से भी लोग चंगे होने लग गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर उठाएगा जब वो नम्रता में चलेंगे, जब दीनता में चलेंगे, जब फलों से डालियां जो ब्रांचेस है फलों से, परमेश्वर के फ्रूट से, परमेश्वर के फलों से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए, इस सभा के लिए शुक्रिया करती हूँ। KOL चर्च मुंबई किंगडम ऑफ लाइफ चर्च से मैं बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड दिनेश बलानी के साथ हमारी कलीसिया है किंगडम ऑफ लाइफ चर्च। हमारी मिनिस्ट्री है जो मैं मोना पंजाबी के साथ काम करती हूँ, जिसका नाम है मोनिटा मिनिस्ट्रीज। मेरा एक YouTube चैनल है अनीता बलानी नाम से, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। आप सच में आशीषित होंगे। आप वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। थैंक यू जीसस। और धन्यवाद करती हूँ ये जीसस लव पेज के लिए और ब्रदर फ्रांसिस के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया आज बात करने के लिए, सभी के साथ वचन बांटने के लिए। सच में गॉड